हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 30 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर नेक मैं यहाँ पर बनाऊँगी 30 साइज़ में। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो इस डिज़ाइन को आपको बनाना है तो आपको बोट नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लेना होगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 30 साइज़ का बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ लेंगे। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। 30 साइज़ में आपको शोल्डर और आर्म होल लेने हैं 6.5 इंच। 6.5 इंच लेना है शोल्डर और आर्म होल। आपको इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। तो चेस्ट है 30, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई आपको इस तरीके से कर देनी है। हाफ इंच का शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये हमें बोट नेक ब्लाउज में करना होता है। कमर है 24 इंच, उसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे यहाँ पर हम 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। आपका कमर का मेजरमेंट जो भी होता है आप वो लीजिएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। इसके बाद में इसे अस्तर के ऊपर कटिंग कर लूँगी। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है हमें यहाँ पर। बैक पार्ट को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर भी रखकर कट कर लेना है। इसे मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। गले का मेजरमेंट लेंगे। अगर आप नेक को ब्रॉड रखना चाहते हैं तो आप नेक विड्थ 4 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक की विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच और गले के ऊपर से लंबाई ली है मैंने 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम एक बोट नेक का शेप बनाएंगे। गले की टोटल लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 10.5 इंच। गले के ऊपर से जो लंबाई मैंने नीचे की तरफ ली है वो 10.5 पर रखी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 4 इंच। तो ये मैंने बोट नेक का शेप यहाँ पर दे दिया है। ये देखिए, इस तरीके से एक छोटा नेक ऊपर की तरफ बनाएंगे। फिर नीचे की तरफ हमें डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। हल्के हल्के हाथों से देखिए हमें इस तरीके से ये शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमने राउंड शेप बनाना है। 3 शेप में यहाँ पर दे रही हूँ। ये देखिए, तो ये हो गया है हमारा नॉर्मल वाला नेक। इस तरीके से मैंने ये नॉर्मल नेक ड्रॉ कर लिया है। अब मैं लूँगी पेपर पेस्टिंग। अगर आपको नेक को छोटा रखना है तो जो मैंने कपड़े पर ड्रॉ किया है आप इसे इस तरीके से कटिंग करके बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग पर भी इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक को थोड़ा ब्रॉड बना रही हूँ तो पेपर पेस्टिंग पे मैं इसे ब्रॉड ड्रॉ करूँगी। आप देखिएगा, नेक की विड्थ लेनी है हमें, मेजरमेंट वही लेने हैं 3.5 इंच। ऊपर से गले की टोटल लेंथ ली है 10.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ बढ़ा रही हूँ मैं, 5 इंच लिया है। नीचे से नेक विड्थ 5 इंच लिया है मैंने और ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पर एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो ये ऊपर एक चौकोर बॉक्स बना लिया है, बोट नेक का शेप दिया है यहाँ पर मैंने। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें जो नीचे विड्थ में 5 इंच लिया है इसे ऊपर गले की तरफ हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। अब जो नीचे से हमने शेप दिया था इसे हमने ब्रॉड करके लेना है यहाँ पर, देखिए बाहर की तरफ से। और आप एक बेंगल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा वाला बच्चे का बेंगल्स लिया है या फिर आप हाथ से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो राउंड राउंड शेप हमें यहाँ पर बनाने हैं। ये देखिए, कट वर्क बनाएंगे हम इसे इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। तो पूरा हमें देखिए ऊपर की तरफ इसे मिला देना है। और मैंने नेक को यहाँ पर ब्रॉड कर लिया है। तो जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ये मैंने इसलिए की थी ताकि हम इसे बाहर की तरफ से यहाँ पर शेप दे सकें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बेंगल से यहाँ पर शेप दे दिया है और सेम शेप हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। पहले मैं इसे डार्क कर लेती हूँ, देखिए इस तरीके से। और बाहर की तरफ से 1 इंच या आधा इंच, आप जितना पेपर पेस्टिंग रखना चाहें उतना रखते हुए इसे कटिंग कर लें। सेम शेप हमें दूसरी तरफ से, जो पेपर पेस्टिंग का दूसरा भाग है उस तरफ से भी हमें कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। जब आप इसे डबल फोल्ड करके रखते हैं, एक तरफ से मार्किंग करते हैं, तो यही मार्किंग आपकी दूसरी तरफ भी दिखती है। बस उसी मार्किंग पे आपको दोबारा से यहाँ पर मार्किंग करके इसे डार्क कर लेना है।
इस तरीके से गला बनाने से गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठता है और जो प्रॉब्लम आती है कि शोल्डर से पॉइंट बराबर नहीं मिलता है, वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती है। तो उसके लिए भी आपको देखिए शोल्डर का मेज़रमेंट का भी ध्यान रखना होता है कि शोल्डर का मेज़रमेंट आप बराबर से लीजिएगा और फिर गला जो है वो बराबर से बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आती है कि जो शोल्डर पे से खिंचाव आता है वो नहीं होगा इसमें। पेपर पेस्टिंग और मैंने यहाँ पर कपड़े पे सेंटर कट कर लिया है, एक छोटा कट लगा दिया है। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हमने रफ स्टिच करके यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे प्रेस से चिपका नहीं रही हूँ, मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच किया है। अगर आप चाहें तो प्रेस से इसे चिपका सकते हैं। ये सॉफ्ट वाला पेपर पेस्टिंग होता है जो हम ब्लाउज में अधिकतर यूज़ करते हैं। तो ये कपड़े के ऊपर बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। इसका जो चमक वाला भाग होता है वो आपको नीचे की तरफ रखना होता है। ये देखिए इस तरीके से। और सिलाई में यहाँ पर इसके दोनों पार्ट पर लगाऊंगी। एक सिलाई मैंने जहाँ पर ड्राफ्टिंग की है वहाँ पर लगाया है। अब मैं एक सिलाई बाहर की तरफ से भी इस पर लगा दूँगी इस तरीके से, ताकि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैंने लिया है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को आपको सीधा रखना है, जो हमारा मैन कपड़ा है उसे सीधा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। मशीन के टाँके को छोटा रखिएगा और जैसा डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है सेम उसी तरीके से हमें मशीन को चलाना है डिज़ाइन के ऊपर। तो जो मैंने यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ किया था उसी उसी के ऊपर मैं यहाँ पर मशीन चला रही हूँ। और जब भी आप मशीन को घुमाते हैं तो सुई को आपको कपड़े के बीच में रखना है। ये देखिए इस तरीके से। इससे क्या होता है, जो हमारे डिज़ाइन के पॉइंट है वो अच्छे से बनते हैं और अच्छे से निकल के आते हैं जब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। कहीं पर सिलाई छूट जाती है या बराबर से नहीं आती है तो आप उसे दोबारा से लगा सकते हैं। सिलाई कंप्लीट करने के बाद और यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ से कट किया है वहाँ पर आपको सिलाई अच्छे से लगानी है। बीच में एक पॉइंट का आप गैप छोड़ते हुए सिलाई लगाएं ताकि आप उसे कटिंग कर सकें। और ये पूरा ही पार्ट हमने इस तरीके से कट करना है। सिर्फ एक पैर का मार्जिन जितना मैंने यहाँ पर कपड़ा छोड़ा है, बाकी सारा पैटर्न हमने कटिंग कर दिया है। इसके बाद हमें पूरे ही गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरीके से। सबसे पहले देखिए मैंने इसके कॉर्नर्स कट किए हैं, क्योंकि कॉर्नर्स अच्छे से निकलेंगे तभी ये डिज़ाइन बराबर दिखेगा। तो कॉर्नर्स कट करने के बाद मैंने पूरे ही पैटर्न के ऊपर कट लगा लिए हैं छोटे छोटे। सिलाई के पास तक कट लगा लिए हैं। अब मैं इसे पलट कर सीधा कर लूँगी और जो कॉर्नर है वो आप कोई भी नोक वाली चीज़ से अच्छे से बराबर से निकाल लीजिएगा। हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा बाहर की तरफ। कॉर्नर्स निकालने के बाद ये जो कंगूरे कटवर्क हमने बनाया है इसे हाथ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। इन्हें बाहर की तरफ निकालने के बाद आप हाथ से ही यहाँ पर फिनिशिंग कर सकते हैं। ये देखिए गला जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गया है और अच्छे से ही पलट गया है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं अंदर यहाँ पर, और चाहें तो इसके ऊपर एक कॉर्नर की सिलाई लगा सकते हैं। लेस या पाइपिंग कुछ भी आप इसमें लगाकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है क्योंकि कपड़ा मेरा वर्क वाला है, तो ये गला सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से पूरे ही नेक के ऊपर हमने कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है ताकि गला जो है वो अच्छे से बैठ जाए। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। एक रफी स्टिच से मैं यहाँ पर गले का जो पॉइंट है इसे अटैच कर रही हूँ। बाद में मैं ये सिलाई को खोल दूँगी। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, बाहर की तरफ से सिलाई इस पर लगा देनी है। तो ये सिलाई भी आप बड़े टाँके से लगा सकते हैं। अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है इस तरीके से।
कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है, सेंटर में कट लगाएंगे। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 3.5 इंच की लेंथ में यहाँ पर आपको प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स की जो लेंथ मैंने यहाँ पर जो दोनों तरफ प्लेट्स लगाई हैं उनकी लेंथ मैंने 3.5 इंच रखी है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें इसे अच्छे से बराबर करना है। मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। अगर आपको बैक ओपन नहीं रखना है तो आप इसे बीच में से कटिंग जो है वो नहीं करें। मैंने इसे बैक ओपन पर रखा है तो मैं इसकी कटिंग मैंने बीच में से कर दी है। आप अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इसे सेंटर से कट ना करें, मेज़रमेंट सेम रहेंगे। इसके बाद मैं इसमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो हाई हुक की पट्टी देखिए आपको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ लगानी है और आप इसे किसी भी तरफ लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस तरफ हाई की पट्टी लगाई है तो आप दूसरी तरफ भी इसे लगा सकते हैं। तो ये मैंने अस्तर के कपड़े की ही पट्टी लगाई है और इसके बाद हमने डबल फोल्ड करके लगाना है हुक की पट्टी। हुक की पट्टी हम यहाँ पर लगा लेंगे, इस तरीके से अटैच करना है। और यहाँ पर देखिए आप मार्जिन जो है वो एक पैर का मार्जिन जितना कवर कर लें। तो हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद दोनों पार्ट को बराबर करके आपको चेक करना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो नीचे से आप कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। तो ये वाले भाग को भी मैंने खोल लिया है और इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर एक पट्टी का यूज़ करूँगी। एक पट्टी आपको लेनी है आधा इंच की। देखिए इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं पट्टी को और इसे पलट कर आप सीधा कर लें। अब इस पट्टी को आपको यहाँ पर रखना है और जो गले का पॉइंट वाला पार्ट है यहाँ पर आप इसे रखकर अच्छे से पक्का कर लीजिएगा। बाद में आप इस पे कोई भी फैब्रिक बटन अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये शोल्डर पे आपके बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगी, आपको खिंचाव भी नहीं होगा यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर लग भी नहीं रहा है कि हमने पट्टी को अटैच किया है। अब देखिए गले के जो बीच का पार्ट निकला था इसमें आपको पेपर पेस्टिंग भी मिल जाएगा, अस्तर का कपड़ा भी मिल जाएगा और मैन फैब्रिक भी मिल जाएगा। इसका आप बहुत ही सुंदर बो बना सकते हैं। तो मैंने इसे राउंड सर्कल में कट कर लिया है पेपर पेस्टिंग को। अगर आप चाहें तो कोई सर्कल वाला पार्ट लेकर भी इसे कटिंग कर सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को अस्तर के साथ रफ स्टिच लगाकर अटैच कर लें और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कपड़े मैंने कटिंग कर दिया है। मैन फैब्रिक को रखना है सीधा और पेपर पेस्टिंग को रखेंगे हम ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए पूरा गोलाई में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो ये वाला कपड़ा भी मैंने डिज़ाइन में यूज़ कर लिया है। ये वाला डिज़ाइन आपका बहुत ही कम कपड़े में तैयार हो जाएगा और नेक भी काफ़ी डिज़ाइनर लगेगा। पूरे ही सर्कल पर मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं सिलाई के पास तक। इसके बाद हमें सेंटर से कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है और इसे एक कट लगा देना है। छोटा सा आप एक कट उतना ही लगाइएगा जितना आपका कपड़ा जो है वो फोल्ड होके सीधा हो जाए। तो सेंटर से हमें कट करना है और इस कपड़े को पलटकर सीधा कर लेना है। यहाँ से हम कपड़े को निकालकर बाहर की तरफ से सीधा कर लेंगे और इसे हाथ से फिनिशिंग दे देंगे। देखिए हाथों से पूरा कपड़ा आपको बाहर की तरफ निकालना है, अच्छे से हाथ से फिनिशिंग कर देनी है। अब हमने इसे डबल फोल्ड करके सेंटर में एक मार्किंग करनी है। तो चौक से यहाँ पर देखिए सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हैं सेंटर से या फिर आप मशीन से भी कर सकते हैं। तो मैंने मशीन से ही यहाँ पर देखिए इसे बो का लुक दे दिया है। सुई धागे से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही सुंदर और डिज़ाइनर हमारा बो रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए इसके नीचे बेल्ट लगा देंगे तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। और ये कपड़ा भी मैंने अलग से नहीं लिया है, इस तरीके के जो फैब्रिक आते हैं उसमें साइड में प्लेन फैब्रिक दिया होता है तो इसका आप बेल्ट बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। पट्टी जितनी भी आप लेंथ में रखना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। सेंटर से मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सिलाई छोड़ देनी है बेल्ट को पलटने के लिए। और नीचे से थोड़ा सा तिरछा सिलाई लेते हुए आपको यहाँ पर थोड़ा कम कर देना है, नीचे से सिलाई को ज़्यादा लेते हुए। इसके बाद हमने इसे कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को और इस बेल्ट को पलट के सीधा कर लेंगे। सेंटर में मैंने थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है इसे पलट के सीधा करने के लिए।
तो वहीं से हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। हाथों से निकाल सकते हैं या फिर आप पेंसिल या कोई भी नोक वाली चीज़ से इसे पलट लीजिएगा। और जो इसका कॉर्नर है वो हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेंटर से ये ओपन हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ से भी इसे पलट के सीधा कर लेना है। कॉर्नर को इस तरीके से निकाल लेना है और इसे आप सीधा करने के बाद हाथ से फिनिशिंग दे दीजिएगा या फिर आप प्रेस लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए मैंने इस पर प्रेस भी लगा दी है। सेंटर में ये जो ओपन था वहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। अब इसे आप इस तरीके से बांध कर यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप सुई धागे से इसे टक कर सकते हैं या फिर आप मशीन से इसे टक कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ये जो बो हमने बनाया है इसके अंदर बेल्ट का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो देखिए कंप्लीट यहाँ पर हमारा ये जो बो का पैटर्न है वो रेडी हो गया है। ये इस तरीके से दिख रहा है। मैंने थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे करते हुए लगाया है। इसके बाद आप इसे कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप ऊपर अटैच करना चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं या फिर जो हमारी हुक की पट्टी है आप वहाँ पर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसे नीचे की तरफ ही अटैच करूँगी। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी आप इस तरीके से लगा लीजिएगा। ये देखिए तो पूरा कंप्लीट हो गया है ये पार्ट हमारा। और मैं कोशिश करूँगी कि इसका फ्रंट पार्ट भी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें दूसरी तरफ से भी हुक की पट्टी यहाँ पर नीचे कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया है और इस पर मैं अभी पिन लगा देती हूँ। और ये जो हुक वाला पार्ट है वहाँ पर हमने बो को स्टिच कर देना है। ऊपर की तरफ मैंने एक बटन लगा दिया है और ये नेक डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।